अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला। दोस्तों, जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये ऐते कुतब का अमल है। इसको ऐते कुतब कहा जाता है। ये बहुत मुजर्रब है। अक्सर आमिलीन इस ऐते बैनात से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते हैं। इसके चंद एक तरीके मैं आपको बताऊँगा कि किसी हाकम के पास जाएँ तो कैसे पढ़ें, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है तो इसको किस तरह से पढ़ा जाए, कोई आपके सामने सेबज़दा है जिसके ऊपर जिन्नात की हाज़िरी हो चुकी है, उसको फ़ौरन ख़त्म करना है तो फिर आपके इसके लिए इस ऐते कुतब को किस तरह से पढ़ेंगे। और इसी तरह किसी को बिच्छू काट जाता है, किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ से आप फ़तह हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे। घर के अंदर अगर दुश्मन हैं और वो आपको तंग करते हैं तो फिर उसके लिए कैसे इसको पढ़ा जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं, किसी महफ़िल में जाते हैं, किसी मजलिस में जाते हैं, किसी ग्रोह में जाते हैं, या आपको कहीं कोई इनवाइट करता है और आप चाहते हैं जब मैं वहाँ जाऊँ तो लोग उठकर मेरी इज़्ज़त करें और मेरे एहतराम करें, और लोगों में अगर आप इज़्ज़त चाहते हैं तो फिर आप इसको कितनी मर्तबा पढ़ कर जाएंगे तो आपको लोग आपको जगह भी देंगे, आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, आपका एहतराम भी करेंगे। और इसी तरह अगर आप रिज़्क चाहते हैं कि हमें अल्लाह की बारगाह से गैबाना रिज़्क मिले तो उसके लिए आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। ये तमाम वज़ाइफ़, ये तमाम तरीके इसी एक ऐते बैनात से ये सारे फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ़ आपने इस ऐते कुतब को याद कर लेना है, काम ले सकते हैं। यानी कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो इस ऐते बैनात से नहीं लिया जा सकता। मैंने अक्सर आमिलीन हज़रात को देखा है कि वो हमेशा इसी, आपने देखा होगा, आप भी अक्सर जाते होंगे कहीं दम करवाने किसी आमिल के पास, तो आप देखते होंगे उन्होंने चंद एक तवीज़ रखे होते हैं और वही हर एक को दे रहे होते हैं। जादू के लिए भी वही, कोई जिन्नात वाला है तो वही, कोई मकसद वाला है तो उनको और दे रहा होता है, कोई और मकसद के लिए आया है तो उसको भी वही तवीज़। इसी तरह उन्होंने चंद एक तवीज़ रखे होते हैं, वही दे रहे होते हैं और उसी से अपना काम ले रहे होते हैं। इसी तरह ये ऐते कुतब है, आप भी इससे हर तरह का काम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक दो शर्तें हैं, उन पर आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी के किसी भी मैदान के अंदर परेशानी नहीं आएगी। और इससे पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, अक्सर मैं आपको अपनी वीडियो में करता हूं, वो ये कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में दरूद पाक लिख कर या पढ़ कर 100 मरतबा, अगर आपने अमल को करना होता है तो फिर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ कर कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि मैंने 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ा है, फिर उस नीयत मज़ीद बढ़ती चली जाती है। और फिर इसी तरह दोस्तों, ये ऐते कुतब है। अब सबसे पहले ये समझ लें ये ऐते कुतब कौन सी है और किस जगह पर है। और दोस्तों, ये ऐते कुतब जो है ये कुरान मजीद के अंदर सूरत आले इमरान, सूरत आले इमरान, ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 154 है। आले इमरान की आयत नंबर 154 है। आपने इसको याद कर लेना है। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मी, सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मी अमानतन वासिन यख्शा ताइफतम मिनकुम व ताइफतुन कद हम्मतुम। यानी कि ये सिर्फ एक ही आयत है। आपने इस ऐते बैनात को मुकम्मल तौर पर याद कर लेना है। और ये बड़ा ख़ास ऐते कुतब का अमल है मैं जो आपको बताने लगा हूँ। अगर आपकी, सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई मुश्किल है, आपका कोई ऐसा काम है जो कहीं से भी नहीं हो रहा, जहाँ जाते हैं लोग आपको काम करते ही नहीं आपका, या आपका कोई ऐसा अटका हुआ काम है जो रुका हुआ है, जो काफ़ी जिसके लिए दुआएं भी कर चुके हैं लेकिन वो कहीं से मसला हल नहीं हो रहा, या कोई जेल के अंदर है, कोई रुकावट है किसी की भी काम की, कहीं से माल आना था, पैसे आने थे, वो रुक जाते हैं। और इसी तरह कोई भी किसी भी किस्म का आपका जायज़ मकसद है, मुराद है, या कोई वैसे दिल के अंदर इरादा है किसी काम को शुरू करने का, तो फिर आप इसको सिर्फ 40 बार इस ऐते कुतब को पढ़ेंगे। सिर्फ 40 बार इस ऐते कुतब को पढ़ेंगे। किस वक़्त? जब सूरज निकलने से पहले पहले, सूरज निकलने से पहले पहले आप इस ऐते बैनात को, यानी कि ऐते कुतब को सिर्फ 40 बार पढ़ेंगे सूरज निकलने से पहले पहले। यानी कि फजर की नमाज जब आप पढ़ लें तो सूरज निकलने से पहले पहले आपने इसको सिर्फ 40 मरतबा पढ़ना है और अपने मकसद की दुआ मांगनी है। और दुआ मांग कर आपने अपने काम के लिए जाना है, जिस काम के लिए भी है आपको, जो भी हाजत है आप अपने उस काम के लिए जाएं या उसको फ़ोन करें कि भाई मेरा ये काम है, तो जिस काम का अटका हुआ था आप 40 मरतबा पढ़ कर उसके बाद दुआ मांगें और अपने काम के लिए जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला चाहा तो ज़रूर आपको उसी दिन ही कामयाबी मिल जाएगी। अगर एक दिन नहीं मिली तो कम अज़ कम 3 दिन के अंदर अंदर आपको कामयाबी मिल जाएगी। और इसी तरह अगर
کوئی شخص کسی حاکم یا کسی شخص کا کوئی کام ہو، کسی حاکم کے پاس کسی شخص کا کوئی بھی کام ہو، تو وہ 2 رکعت بنیت قضائے حاجت 2 رکعت بنیت قضائے حاجت پڑھ کر اس آیت کو مصلی پر بیٹھے بیٹھے صرف 3 بار پڑھے گا، اور دم کر کے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لے گا۔ یعنی کہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز قضائے حاجت، یعنی کہ میری جو حاجت ہے، جو میں حاکم کے پاس جاؤں وہ میرے حق میں فیصلہ کر دے، یا وہ میرا فلاں مال جو ہے وہ مجھے دے دے، یا فلاں بھی میرا کام تھا فلاں حاکم کے پاس، وہ مالک ہے۔ حاکم کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ سے بڑا ہو، جس کے پاس آپ کا کام ہو، جیسے گاؤں کا نمبردار ہوتا ہے، کوئی جج ہوتا ہے، کوئی وکیل ہوتا ہے، یا کوئی صاحب ہوتا ہے، اس کے پاس آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کے پاس جائیں تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اس آیت بینات کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں، اور دم کر کے آپ اس کے بعد وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں، یعنی کہ پھونک مارے اپنے ہاتھوں پر اور ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر پھر اس کے بعد جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے وہ آپ کا کام کرے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اگر کسی کو بچھو کاٹ لے، یعنی کہ کوئی بچھو کاٹ لیتا ہے، کوئی زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے، آپ کو کتا کاٹ لیتا ہے، بچھو کاٹ لیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ آیت پڑھ کر بائیں کان میں دم کرنا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی آپ کو چیز کاٹ جاتی ہے جس کی تکلیف بہت زیادہ ہے، سانپ کاٹ جاتا ہے، بچھو کاٹ جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ نے اس آیت بینات کو بائیں کان میں پڑھ کر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اثر بھی فوراً ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑائی کے میدان میں آپ کو فتح حاصل ہو، آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اور وہ جھگڑا جائز ہو، ناجائز کسی معاملے میں نہ ہو، اور آپ کہیں ویسے جنگ میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، فوجی حضرات ہیں ہمارے، وہ بھی اس عمل کو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کہیں پر شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ وہاں پر اس آیت بینات کو صرف 15 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو وہاں سے فتح یابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کے مختصر سے میں نے چند ایک فائدے بتائے ہیں، اور اس کے بعد والے جو باقی فائدے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، پھر آپ دوست احباب ان کی شرائط پر بھی عمل نہیں کرتے، سنتے بھی نہیں دھیان سے، اس وجہ سے میں مختصر بنائی ہے۔ باقی سارے فائدے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ رزق اور محفل میں جائیں تو اس میں عزت ملے، یہ ساری چیزیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔